उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 7(1)(c) विदाउट कंसिडरेशन। सप्लाई हम लोग मानेंगे, जीएसटी लगेगा अगर कुछ बदले में ना भी दिया जाए तो। जैसे सेल हो गया, फॉर कंसिडरेशन हम लोग इन रिटर्न कुछ लिए तो उस पर टैक्स लगा, जीएसटी लगा, समझ में आता है। लेकिन कुछ ना भी लिया जाए उसका भी 4 पैराज है, 4 सिचुएशंस है जहाँ पे इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा पर फिर भी कुछ ट्रांजैक्शंस की वजह से उस पर जीएसटी लेवी होता है। पैरा 1 विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 1 पैरा 1, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच असेट। क्या मतलब है? कोई एक बिजनेस है, उन्होंने एसेट खरीदा, बिजनेस वालों ने एसेट खरीदा फॉर यूज़, ताकि वो बिजनेस यूज़ में आ सके। उस पे एसेट पे हम लोग जानते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का बेनिफिट देती है गवर्नमेंट, ताकि कैस्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट किया जा सके। तो आईटीसी उस पर बेनिफिट ले लिया और उसके बाद उसको क्या किया, रैदर देन यूज ऑफ दैट असेट वो लोगों ने क्या किया, उसको बेच दिया और उस पर डबल बेनिफिट ले लिया। एक तो आईटीसी का प्लस उसको बेच के जो कंसिडरेशन है वो, और प्लस या तो ट्रांसफ़र कर दिया या फिर अपने पर्सनल यूज़ में कर लिया, तो 2 बेनिफिट ले लिया। परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच असेट। तो यहाँ पे अगर कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है उस पर भी एसेट लगता है, तो उस पर भी जीएसटी लगता है। पैरा 2, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डीडीपी। डीडीपी मीन्स डिस्टिंक्ट पर्सन। हम लोग जानते हैं एक पैन में एक स्टेट के अंदर किसी कंपनी का एक स्टेट में अगर कोई बिजनेस यूनिट है तो उसको एक पैन लेना पड़ता है। लेकिन कोई बिजनेस है जिसका एक ही स्टेट में 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट है, तो उसमें भी उनको अगर 2 पैन लेना है तो उनके ऊपर ऑप्शन है कि वो 2 पैन ले सकते हैं। तो डीडीपी क्या होता है, सेम स्टेट में 2 पैन हैं बिजनेस यूनिट, तो उनका होता है डीडीपी, डिस्टिंक्ट पर्सन, अंडर सेक्शन 25 इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डीडीपी अंडर सेक्शन 25। ऐसा भी करती है, एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करती है तो उसमें भी हम लोग जीएसटी लगा देंगे, प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे एक प्रोवाइजो है, गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय अप टू 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर इज़ नॉट अ सप्लाई। अगर कोई एम्प्लॉयर, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को 50,000 तक का गिफ्ट देती है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, 50,000 से ज़्यादा वाले अमाउंट पे जीएसटी लग जाएगा। नेक्स्ट पैरा 3, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू एजेंट। प्रिंसिपल दिया एजेंट को फॉर सेल, फॉर फर्दर सप्लाई, या कोई एजेंट दिया प्रिंसिपल को। एजेंट कब देगा प्रिंसिपल को, जब प्रिंसिपल अपॉइंट करे एजेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज, तो तब एजेंट देगा प्रिंसिपल को, वेयर एजेंट रिसीव्स द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है बाई प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी लगाएंगे। और यहाँ पे इनवॉइस इशू हो रहा है एजेंट के नाम पे, तब हम लोग लगाएंगे। पैरा 3 इज एप्लीकेबल ओनली इन केस वेयर एजेंट इशूज हिज ओन इनवॉइस, अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है एजेंट। तो पैरा 4 अगेन मैंने इसका रेफरेंस दे दिया, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन कौन हो गया, ऐसा इंसान जो बिजनेस से रिलेटेड हो, आइदर डायरेक्टर से और एनी पर्सन से, तो उसका रिलेटेड पर्सन का भी एक डेफिनेशन दिया हुआ है। तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और ओन एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर बिजनेस में ही वो सर्विसेज यूज होगा तो ही हम लोग जीएसटी लगाएंगे अंडर शेड्यूल 1 पैरा 4। नॉर्मली फ्री इम्पोर्ट सर्विसेज इज नॉट टैक्सेबल अनलेस कवर्ड इन पैरा 4। उसके बाद आता है व्हाट सप्लाई डज नॉट कवर, नो सप्लाई इज इक्वल्स टू नो जीएसटी। यहाँ जो भी दिया हुआ है शेड्यूल 3 में उनको सप्लाई नहीं बोला जाएगा, और एज उनको सप्लाई नहीं बोला जा रहा तो उन पे जीएसटी भी नहीं लगेगा। सेक्शन 7(2) में कवर्ड है सप्लाई एक्सक्लूड सर्टेन एक्टिविटीज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। शेड्यूल 3 पैरा 1, सर्विसेज बाई एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इफ परक्यूजिट गिवन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नॉट अ सप्लाई। पैरा 2 बोलता है सर्विसेज बाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल। पैरा 3 बोलता है फंक्शंस बाई एमपी, एमएलए एक्सेट्रा। बी, ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाई एनी पर्सन एट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। सी, ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाई एनी पर्सन और गवर्नमेंट बॉडीज
who is not an employee. Para 4, services of funeral, burial, crematorium or mortuary including transportation. Para 5, sale of land and building except building intended for sale under para 5b of schedule 2. Para 6, actionable claims or other than specified actionable claim. इन सब को सप्लाई नहीं बोला जाता, प्लस इन पे जीएसटी भी नहीं लगता. उसके बाद सेक्शन 7(1)(a) वेयर सर्टन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 7(1) दे शैल बी ट्रीटेड ईदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज रिफर्ड इन शेड्यूल 2. शेड्यूल 2 हम लोग को बाइफर्केशन देता है कि किसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, किसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे. पैरा 1, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स. ट्रांसफ़र हो रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, तो ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, गुड्स का टाइटल जा रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे. लेकिन अगर गुड्स का राइट दिया जा रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स और अनडिवाइडेड शेयर, सिर्फ यूज़ करने का राइट दिया जा रहा है, तो उसको हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे. पैरा 2, लैंड एंड बिल्डिंग, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड. लीज, टेनेंसी, ईजमेंट या लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, लैंड को लीज पे दे रहा है, टीनेंट पे दे रहा है, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे. लीजिंग और लेटिंग आउट ऑफ एनी बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 3, क्योंकि हम लोग पढ़े यहाँ पे शेड्यूल 3 में पैरा 5 में हम लोग लैंड को नहीं ट्रीट करते एज अ सप्लाई. सो पैरा 3 बोलता है ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन अनदर पर्सनस गुड. जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई एक गुड्स दे दिया प्लस उसमें सर्विसेज का भी सप्लाई किया, तो उसको हम लोग वर्क सर्विसेज, जॉब वर्क बोलते हैं, तो वो भी पैरा 3 में किस में कवर होता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में. पैरा 4, ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट. बिजनेस एसेट ट्रांसफ़र किया गया, परमानेंट ट्रांसफ़र और टेम्पररी ट्रांसफ़र. परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट अगर हुआ तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, और टेम्पररी ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट हुआ तो उसको हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे. फिर पैरा 5 क्या बोलता है, ऑल फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. क्या है वो एक्टिविटीज़, नंबर 1, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर, बट इफ एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर. फिर सी क्या बोलता है, टेम्पररी ट्रांसफ़र ऑफ IPR. व्हाट इज IPR, इंटेंजिबल एसेट है, यूज़ करने का राइट, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी राइट्स विच एवर इज अर्लियर. डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा ऑफ IT सॉफ्टवेयर. रेडी सॉफ्टवेयर, तो उसको हम लोग, अगर रेडी सॉफ्टवेयर हुआ तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, लेकिन अगर उसमें कोई चेंजेस हुआ, कुछ चेंज करके कुछ एक्टिविटी का हम लोग जोड़ के बनाए या फिर कुछ वैल्यू एडिशन हुआ तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे. पैरा 6, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई ऑफ सर्विस. वर्क कॉन्ट्रैक्ट हम लोग देखें, सप्लाई ऑफ सर्विस होता है. सप्लाई ऑफ सर्विस प्लस गुड्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेस्टोरेंट, केटरिंग, मेस, ईटिंग जॉइंट्स, एनी अदर सर्विस इन विच फूड और ड्रिंक इज सप्लाइड, तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस. फिर लास्ट ये सी, इसी का पार्ट है सी. इफ अ पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, गुड्स इन एसेट इज इक्वल्स टू डीम्ड सप्लाई. इन फॉलोइंग केस नो नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई एक्सेप्शन बिजनेस ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन में कवर होता है ये, सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन. बिजनेस कैरिड ऑन बाई पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव टैक्सेबल पर्सन. सेक्शन 7(2)(b) क्या बोलता है, नोटिफाइड एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई. ये जो एक्टिविटीज़ है वो गवर्नमेंट परफॉर्म करती है, उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे. जैसे एक्टिविटी ऑफ पंचायत विच इज़ कवर्ड अंडर 243G और म्यूनिसिपैलिटी विच इज़ कवर्ड अंडर 243W. अगर कोई भी एक्टिविटी है पंचायत द्वारा किया गया, उन एक्टिविटीज़ को सप्लाई नहीं माना जाएगा, उस पर GST नहीं लगेगा. या एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाई स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट अगर एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस देती है उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, प्लस उस पर GST भी कवर्ड नहीं होगा. उसके बाद सर्कुलर्स आता है, एक्टिविटीज़ नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वीनियंस बिटवीन DDP, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वीनियंस बिटवीन DDP विथ राइट्स टूल्स or sport ports etc. agreeing to refrain or tolerate or to do an act which is not an independent contract, it is merely an event occurred during the course of performance. इन सब को हम लोग क्या मानेंगे, सप्लाई नहीं मानेंगे और इस पर GST भी नहीं आएगा. सो थैंक यू.